गंगोत्री यमुनोत्री तक पहुंच जाओ, गौमुख तक पहुंच जाओ, आँखों से दिखाई पड़ने वाले सब संत दृष्टिगोचर होंगे, सिद्ध एक भी नहीं दिखाई पड़ेंगे। धन मान की तृष्णा वहाँ तक गौमुख तक है, गंगोत्री तक है, और वनों में वहाँ भी एक से एक अराजक तत्व दस्यु इत्यादि घूमते हैं। सिद्ध यहाँ नहीं होंगे क्या? सिद्ध यहाँ भी होंगे, वहाँ भी होंगे। हिमालय सिद्धों का घर है, ये हम मानते हैं। हम हिमालय में बहुत रहे हैं, बद्रीनाथ में ही 3 महीने तक रहे हैं। कब? 1966 में। एक वस्त्र भोजन के लिए एक दाना भी नहीं, उस हालत में भी रहे। जहाँ कहीं आप हो वहीं निर्मल जीवन हो, भगवान की आराधना हो, तो भगवान भी वहाँ है या नहीं? सब जगह सिद्ध महात्मा भी सब जगह है, या भगवान ने किसी सिद्ध को प्रेरित करके आप तक भेज देंगे। अगर आप समझते हैं कि आजकल हिमालय में सिद्ध होते हैं तो भ्रम है। सिद्ध होते हैं, साधन करते हैं, लेकिन 19-20 का ही अंतर होता है। बिजली की, माइक की, धन की, मान की सब जगह पहुँच हो गई है, समझ गए ना। गोवर्धन पर्वत है ब्रज क्षेत्र में, मथुरा जिला में। पहले जब माइक और बिजली का युग नहीं था, बंगाल परंपरा के 10, 25, 50 संत होते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का नित्य 1.25 लाख जप करते थे। ब्रजवासियों के यहाँ से एक रोटी के टुकड़े इतने लेते थे, मिट्टी के बर्तन में रख करके ढक करके मिट्टी के अंदर गाड़ देते थे। एक टुकड़ा पाया, जल ले लिया, नमक की भी जरूरत नहीं थी। वो सिद्ध लोग अब कहीं दिखाई नहीं पड़ते। आपको चोर दिखाई पड़ेंगे, डाकू दिखाई पड़ेंगे, बाबाओं के नाम पे दम भी प्राय दिखाई पड़ेंगे। कुछ होंगे भी तो भजन करेंगे, शांति से रहेंगे। इसलिए सिद्ध सब जगह है, और हिमालय आदि में भी भौतिकवादियों की पहुंच हो गई। चीन के गुप्तचर दिखाई पड़ेंगे। एक बाबा 66 में एक ऐसी गुफा में रहते थे जिसके नीचे से गर्म जल का स्रोत निकलता था। वो 12 महीने वहीं रहते थे, 12 महीने। बद्रीनाथ का पट खुल जाने पर भी वहीं रहते। आरंभ में पंडे पुजारियों ने उनका खूब प्रचार किया, बाद में उसे अपने को बद्रीनाथ कहने लग गए। पंडे पुजारियों की आमदनी के स्रोत नहीं रहे तो पंडे पुजारियों ने उनका प्रचार कम कर दिया। तो मैं एक बार उनका दर्शन करने गया जब मैं बद्रीनाथ में था। किसी महात्मा ने कहा सिद्ध है, उनके पास जाओ। मेरी आयु उस समय 22-23 की रही होगी। मैंने जो बात की तो उससे मुझे लगा कि ये कोई बहुत घातक व्यक्ति, गुप्तचर होगा और चीन आदि को संवाद देने वाला होगा। मन ही मन मैंने समझ लिया। फिर नीचे आया, एक संत ने जिन्होंने भेजा था उन्होंने सिद्ध महात्मा का दर्शन कर लिया। हमने कहा कि थोड़े समय बाद आप सुनिएगा, वो सिद्ध महात्मा नहीं है, वो कोई दूसरे हैं। उन्होंने मुझे डांट दिया, गुण में भी दोष देखते हो। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं। 6-7 महीने बाद मालूम पड़ा कि चीन के साथ उनका संबंध था, गुप्तचरी करते थे। इसलिए हमने संकेत किया सिद्ध नहीं है ये नहीं कह सकता, लेकिन हिमालय में भी सिद्ध आपको तब मिलेंगे जब आपके पास पूंजी होगी सत्य की, संयम की। यहाँ भी मिल सकते हैं, वहाँ भी मिल सकते हैं। अभी जो वातावरण है उसमें आप 19-20 का ही अंतर पाएंगे। सब जगह धनमान का स्रोत पहुँच गया है, समझ गए। दम्भ की बात, एजेंट की बात प्रायः सब जगह है। संतों का भाव है ये नहीं कह सकते, लेकिन सिद्ध किनको आप कहते हैं? पहली बात तो ये है, जिनको भगवान मिल चुके हों उनको आप सिद्ध कहते हैं, या आकाश में उड़ सकते हैं उनको आप सिद्ध कह सकते हैं। भगवत प्राप्त व्यक्ति सिद्ध होते हैं। भगवान के भी कई वेद हैं, सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार। वेदांत प्रस्थान के अनुसार सोपाधिक, निरुपाधिक, कार्य ब्रह्म, कारण ब्रह्म, कार्य कारणातीत पर ब्रह्म। गुरुकुल की पढ़ाई लुप्त हो जाने के कारण, समझे, भगवान के स्वरूप का ज्ञान ही होना आज कठिन है। भगवान में निष्ठा तो बहुत ऊंची की चीज़। अंग्रेजों ने मूल पर ही प्रहार कर दिया। धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो धर्माचरण कैसे करेगा? धर्माचरण नहीं करेगा तो भगवान की उपासना के अनुकूल बल और वेग कैसे प्राप्त होगा? उपासना निष्काम भाव से डट के नहीं करेगा तो भगवत तत्व की निष्ठा कैसे प्राप्त होगी? तो मूल गुरुकुल की पढ़ाई बंद हो जाने के कारण जिनको हम समझते हैं कि उपदेश देंगे भगवत तत्व का विज्ञान, कोई साईं बाबा को भगवान बना के पकड़ा देंगे तो आप क्या करोगे? है या नहीं? कोई साईं बाबा को बना देंगे भगवान, भगवान भी कृत्रिम बना देंगे। इसलिए भगवत तत्व की प्राप्ति जिनको हो गई हो, मैं ये नहीं कहता कि ऐसे महान भाव है ही नहीं,
लेकिन मनुष्याणाम शास्त्रेषु गीता में कहा गया पहले बहुत होते थे। भगवान वेदव्यास जी ने 88,000 ऋषियों को संकल्प किया था, कहाँ? नैमिषारण्य में। कंस के युग में भी, दुर्योधन के युग में भी भगवान वेदव्यास जी ने नैमिषारण्य को पुराण का उद्गम स्थान, कथा का, महाभारत आदि का उद्गम स्थान बनाया था। 88,000 ऋषि, सौनक जी, सूत जी आदि रहते थे वहाँ। वो क्रम अब नहीं है, समझ गए? तो संत नहीं है ये नहीं कह सकते, सिद्ध नहीं है ये भी नहीं कह सकते। भागवत प्राप्त संत माने सगुण साकार के ही उपासक, ऐसा नहीं है ये नहीं कह सकते। लेकिन आप ये सोचते हो कि जंगल में ऐसे होंगे, जंगल पर प्रभाव किसका है? चोर का, डाकू का, चीन पाकिस्तान का प्रभाव है, सरकारी एजेंट का प्रभाव है, तस्कर का प्रभाव है। संतों के रहने योग्य तो जंगल रहने नहीं दिया, न फल है, न फूल है, न कंद है। ध्यान गया आपका? संतों के रहने योग्य तो वन को रहने ही नहीं दिया गया। और कोई प्रश्न?